या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वार्धशिवे साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। हर हर महादेव। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा के साथ माता चंद्रघंटा की भी पूजा की जाती है। यह 10 महाविद्याओं में से एक है और अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण करती हैं। उन्हें षोडशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज सबसे पहले हम सुनते हैं 10 महाविद्याओं में से एक माता त्रिपुर सुंदरी की पौराणिक कथा। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, प्रभु के द्वारा प्रकट किए गए सभी तंत्र साध से हम रोग दुख दरिद्रहीनता से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन गर्भावस्था में उसका कष्ट और मृत्यु से पीड़ा से मुक्ति का क्या मार्ग हो सकता है। इस प्रकार देवी पार्वती द्वारा निवेदन करने पर भगवान शंकर ने षोडशी श्री विद्या साधना का उपदेश बताया, जिसका पालन करने से मनुष्य इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। माँ त्रिपुर सुंदरी से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण कथा आती है। या एक समय स्वर्ग में सभी अप्सराएं कैलाश पर भगवान शिव के दर्शन के लिए आई थीं। उनके समक्ष भगवान शिव ने माता पार्वती को काली कहकर संबोधित किया, जो उन्हें श्याम वर्ण के तरफ इशारा था। यह सुनकर देवी पार्वती को अत्यंत अपमान का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने इस श्याम रूप के गौर रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया और इस संकल्प के बाद वो उसी क्षण कैलाश छोड़कर वहाँ से चली गई। जब नारद मुनि ने भगवान शिव को सूचित किया कि देवी सुमेरु पर्वत के उत्तरी भाग में कहीं पर जाकर भगवान शिव ने नारद मुनि को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। नारद मुनि ने देवी की खोज निकाला और उनके असत्य वचन कहते हुए कहा, भगवान शिव फिर से विवाह करने की तैयारी कर रहे हैं। और यह सुनकर देवी एक अद्वितीय और अत्यंत सुंदर रूप धारण किया और तुरंत कैलाश की ओर प्रस्थान करने लगी। जब वो शिव के पास पहुंची और उन्होंने हृदय से अपना प्रतिबिंब देखा तो उन्हें लगा कि अन्य स्त्री की छाया और अत्यंत क्रोधित हो गई। भगवान शिव ने देवी को समझाया, हे देवी से देखिए, हृदय में केवल आपकी छाया है। तब देवी ने ऐसा किया और यह सत्य जानकर वह शांत हो गई। उनकी छाया के रहस्य के बारे में पूछा तो भगवान शिव ने कहा, अपने तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदरी रूप धारण किया है। आप सुंदरी, पंचमी और त्रिपुर सुंदरी नाम से विख्यात होंगी। सदैव 16 वर्ष की युवती रहेंगी और इस कारण से आपको षोडशी नाम से भी जाना जाएगा। षोडशी के रूप में त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में चित्रित हो जाती हैं, जो 16 वर्ष की कन्या की कामनाओं की प्रतिबिंब करती हैं। उपासना के मंत्र से 16 अक्षरों के महाविद्या परम प्रतिनिधित्व करती हैं और तांत्रिक पार्वती के रूप में जानी जाती हैं। आदि गुरु ने भी माँ षोडशी के विद्या का उपासना किया था, इसलिए आज भी शंकर पीठों में उनसे यंत्र के रूप में पूजा जाता है। माँ षोडशी का वर्णन तंत्र साधना में श्यामल लाल अथवा स्वर्णिम वर्ण में बताया गया है। वो भगवान शिव के संयुक्त अवस्था में एक कमल के आसन पर विराजमान है। तंत्र ग्रंथों में उन्होंने पंचवक्र भी कहा गया है और उनके नाम में तत्पुरुष, संयोज, वामदेव और अघोर ईशान, उनके 4 हाथों के पुष्पों के 5 बाण, 5 अंकुश और गन्ने में धनुष। ऐसा कहा जाता है कि माँ षोडशी की साधना करने से परिवार में पौरुष इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है और भक्ति की भावना बनती है। शरीर और मन की भावनाओं पर नियंत्रण की शक्ति मिलती है। 16 कलाओं से निपुणता प्राप्त होती है। माँ षोडशी
अष्टदात्री देवी हैं और उनकी जयंती माघ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तंत्र शास्त्र और श्री कुल की परंपराओं विस्तृत महिमा का वर्णन करती हैं। तो यह थी माँ त्रिपुर सुंदरी की षोडशी माता की पौराणिक कथा। आइए अब इस नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री और दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी, जो भगवान शंकर के पति के रूप में प्राप्त करने के लिए धारण करती हैं। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शिव के पति के रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वो आदि शक्ति के रूप में प्रकट हो जाती हैं। तो अब हम चंद्रघंटा की स्वरूप का वर्णन करेंगे। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वो आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलाने के लिए चंद्रघंटा का स्वरूप धारण करती हैं। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ने लगा था और ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह अत्यंत बलशाली हो गया था, उसके स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में सभी देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग छीन लिया। तब माँ दुर्गा ने देवी चंद्रघंटा का अवतार धारण किया और इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई थी। महिषासुर के अत्याचार से सभी देवता परेशान होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास आए। भगवान श्री हरि विष्णु ने सुझाव दिया कि हम सभी के तेज पुंज से एक महाशक्तिशाली देवी प्रकट होती हैं। वह देवी दुष्ट महिषासुर का वध कर पाएंगी। तो इस प्रकार सभी की ऊर्जा और तेज पुंज से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने अपना तेज तलवार और सिंह प्रदान किया, जिससे माँ आदि शक्ति अत्यंत प्रचंड रूप में माँ चंद्रघंटा का स्वरूप प्रकट हुई और महिषासुर का वध करके उन्होंने देवताओं की रक्षा की। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार की और उनकी ध्वनि गगन में गूंजने लगी और उसी समय माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ा और माता के फिर घंटे की आवाज से उस ध्वनि को बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंजने लगी। उस भयंकर शब्द और अपने प्रताप से माँ दुर्गा के दैत्य समूह का संहार कर दिया और विजय प्राप्त की। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा का तृतीय रूप है, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करने देवताओं का पुनर्भाग्य दिलाती हैं। माँ चंद्रघंटा भक्तों के वंचित फल प्रदान करती हैं। वो संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिसके समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेधा शक्ति स्वयं माँ दुर्गा हैं। माँ दुर्गा भवसागर को पार उतारने वाली देवी हैं। उनका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला है। उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कामनीय है। जब देवी का वह मुख युक्त उदय काल में चंद्रमा की भांति लाल और तनी हो तो कारण विकराल हो जाता है। तब माँ रौद्र स्वरूप में प्रकट होती हैं। माँ का स्वरूप रौद्र साथ सौम्य भी है। परमात्मा स्वरूपा के प्रसन्न होने पर इस जगत का अद्भुत होता है। परमात्मन स्वरूपा के प्रसन्न होने पर इस जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध से भर जाने पर तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद को अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए हमें निरंतर अपने पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। उनकी आराधना इस लोक में परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी है। और यह थी माता चंद्रघंटा से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। और माता चंद्रघंटा की यह कथा यहीं पे समाप्त होती है। माता की पूजा करने के लिए उनके समक्ष दीपक, माँ अम्बक,
अम्बे जी की अक्षत, सिंदूर, पुष्प चीज़ों से पूजा करें। तत्पश्चात माँ को प्रसाद के रूप में फल, केसर, दूध से बनी मिठाइयाँ या खीर का भोग लगाएं। फिर माँ चंद्रघंटा की आरती उतारें, स्तुति करें। पूजा के पश्चात किसी भी जाने अनजाने हुई अपराध को क्षमा याचना जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि माता को शहद भी बहुत प्रिय है। आप यह सब भोग नहीं लगा सकते तो अपनी क्षमता के अनुसार प्रेम पूर्वक माता को भोग अर्पित करें, स्वीकार करेंगे। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा चंद्रघंटा के स्वरूप विधि विधान से पूजा करने के बाद हम मंत्र वगैरह स्तुति करेंगे और ओम देवी चंद्राय नमः इस तरीके से माँ चंद्रघंटा का ध्यान करके माता की आहुति स्वरूप माता रानी को प्रज्वलित करेंगे। यह थी चंद्रघंटा मैया की विशेष कथा। यहीं पे यह समाप्त होती है। अगली कथा के साथ आप सभी भक्तजनों के बीच में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपनी कृपा दृष्टि, माता रानी की कृपा दृष्टि आप सभी के जीवन में हमेशा बनी रहे। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो के साथ पुनः आप सबसे फिर से उपस्थित होंगे बीच में। आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। माँ चंद्रघंटा अत्यंत बलशाली दैत्य सेना का संहार करने वाली देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलाना माता चंद्रघंटा देवी की पूजा होती है। इस प्रकार यह कथा हम समाप्त करते हुए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय माता दी, जय अम्बे मात की।